एक तरफ सरकार प्रदेश में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की बात कर रही है और अफसरों को निर्देश दे रही है कि भूमाफिया कितना भी बड़ा क्यों न हो, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं मीरगंज के रहपुरा जागीर गांव के लोग 850 बीघा जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर दामोदर स्वरूप पार्क पर धरना दे रहे हैं। धरना दे रहे किसानों का आरोप है कि मीरगंज विधायक डीसी वर्मा के संरक्षण में भूमाफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। किसानों के समर्थन में आज पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन भी पहुंचे। किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। किसानों द्वारा रहपुरा जागीर गांव की ग्राम समाज की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा बताया जा रहा है। गांव के किसान लंबे समय से इस कब्जे को हटाने की मांग करते आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें जबरन धरना स्थल से हटाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बरेली से धीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर उन सब का यही कहना है कि हाई कोर्ट का जो आदेश है वो इनके सिर आंखों पे है और प्रशासन और चकबंदी विभाग और माननीय एसडीएम महोदय वो वस्तुस्थिति जो है, जो सच्चाई है वो कोर्ट के सामने रखें कि पोजीशन सारी ज़मीन पे क्यों था, सभी पे हो गया ना पोजीशन, तो सारी ज़मीन पे पोजीशन है। अब वो कह रहे हैं नहीं हुआ, तो ये दबाव के आगे चल के, राजनीतिक दबाव के आते हुए किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सैकड़ों आदमी इससे प्रभावित हैं और उसे जो है उसे ज़मीन को जो है अब उस पर कोई भी गतिविधि, कोर्ट का स्टे साफ है कि कोई भी गतिविधि अब भूमाफिया उस पर नहीं करेगा। क्यों, यही तो आप लोग चाहते हो। और उसको जो है ग्राम सभा के सपोर्ट और जो उसके न्याय के हकदार हैं, जिनकी ज़मीन जिनको मिलनी चाहिए, उनको सरकार ज़मीन दे और उनका कब्जा माने। अभी प्रदेश सरकार ने जो है एंटी भूमाफिया एक अभियान भी चलाया था। यही तो विडम्बना है कि एक तरफ सरकार में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, समाचार आ रहे हैं कि दावे किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि भूमाफिया को दबाओ, भूमाफिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भूमाफिया हावी हो रहा है। तो ये बड़ी गलत बात है कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये सरकार जो है खाली शहरी इलाकों का भूमाफिया ख़त्म करेगा, ऐसा कहीं लिखा है भाई? कहीं नहीं लिखा है। तो भूमाफिया चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, अगर कहीं पर भी फतेहगंज में अगर किया जा रहा है तो ये हिंदुओं को न्याय क्यों नहीं मिल रहा? आप देखें कि यहाँ पर जितना भी किसान बैठा है अधिकांश हिंदू है, तो ये हिंदू किसानों को भी तो अन्याय हो रहा है उनके साथ भी। और इसमें तो कई लोग हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य हैं, कई लोग सक्रिय हैं, कई लोगों ने भाजपा को स्वयं वो दिया। तो ये किसान को जबरदस्ती उठाने की जो कोशिश हो रही है यहाँ धरने से, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। क्या लगता है? और ये कह के कि साहब इनको बुजुर्गों को सर्दी लग जाएगी, किसान लोग सक्षम हैं, किसानों की हालत ख़राब है, लेकिन किसानों के इतना बड़ा जिले से समर्थन है कि इनके लिए इन्होंने बताया मुझे कि हम लोगों ने भट्टी का इंतजाम, जिसे कहना चाहिए कि उसका इंतजाम जो है सबका इंतजाम किया है। रात में इनकी जो है वो लकड़ी और वो सब चीज़ें तैयार हैं, तो सर्दी का और इसका जो है प्रॉपर इन लोगों ने इंतजाम किया है। मैं किसान एकता की जो है बड़ी तारीफ़ करता हूँ और बधाई देता हूँ। ऐसे ये प्रशासन के पास ये मुद्दा है, अभी तक निस्तारण क्यों नहीं हो पाया इसका? अब हो सकता है निस्तारण तो सब हो गया था, कब्जा ले लिया गया था, अब बाद में कौन सा दबाव राजनीतिक आ रहा है। इनका ये कहना है कि स्थानीय विधायक और सांसद और उनका वो है। अब इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, ये कह रहे हैं, आप इनसे सुनिए, बताइए क्या कह रहे हैं। मेरा नाम तीरथ राम, ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। हमारे धरना समाप्त करने के लिए हमारे एसडीएम साहब मीरगंज से और एसओसी साहब चकबंदी से आए थे कि आप जिस प्रकरण में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस में जो है हाई कोर्ट से स्टे हो गया है और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग धरना ख़त्म करिएगा। हमने कहा सर हमारी जो ज़मीन 2008 में चकबंदी में बचत छोड़ी गई है, लगभग वो भी 300 बीघा है, आप उसे कब्जा मुक्त कराइए और जब हमारी ज़मीन कब्जा मुक्त हो जाएगी तो हम धरना समाप्त कर देंगे। और अगर आप उधर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम तब तक तो बैठेंगे। अब क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि बात हो रही है, हाँ हाँ फिर क्या कदम उठाने जा रहे हैं आप? सर अब हम वकीलों से बात करेंगे, जो रेवेन्यू के वकील हैं उनको उनका ऑर्डर पढ़वाएंगे, उसमें क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके बाद बताएंगे सर क्या करना है।